ये इस वक्त मैं बड़े अदब व इकराम के साथ कि मैं जब चलूं तो ये सौगात साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। प्रोफेसर रिजवान खान सर का इस्तेकबाल करते हैं हम और आप, भरपूर तालियां बजा करके। रिजवान सर आपकी मोहब्बतों के हवाले। आज के इंतखाबी जलसे के सदर साहब, स्टेज पे बैठे हुए हमारे उम्मीदवार हिंद साहिबा, अब बड़ी तादाद के अंदर बुजुर्ग नौजवान जो बदलाव के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। मालेगांव शहर का इलेक्शन जो महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन 24 का होने जा रहा है, ये मालेगांव के लिए बहुत अहम इलेक्शन है। ये मालेगांव में बदलाव की लहर है। 25 साल, पूरे पिछले 25 साल से हम देख रहे, एक बार अच्छाई बुराई, कभी फतवे के ऊपर इलेक्शन, कभी इसके ऊपर इलेक्शन, कभी शहर की तरक्की की बात किसी ने नहीं की, कभी शहर के नौजवानों की बात किसी ने नहीं की, कभी शहर से बुराई हटाने की बात किसी ने नहीं की। खाली लेटर देते, इधर लेटर देते, उधर लेटर देते, आज तक यही चलते आया। और 25 साल शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल इन्होंने शहर की नुमाइंदगी की, और आज भी दोनों बेशरम, मैं बोलूंगा दोनों बेशरम है, जो बोलते हैं हमको अभी और एक मौका दे दो। अब शहर को तुम कितना बर्बाद करना चाहते हो, नौजवानों को कितना बर्बाद करना चाहते हो। आज हमारा शहर जो कभी मस्जिद मीनारों का शहर था, मदरसों का दर्स गाँव का हमारा शहर को पहचाना जाता था। हमारे टीचर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो नौकरी के ऊपर, आप कहीं भी जाएंगे, कोकण में देखो, खानदास में देखो, मराठवाड़ा में देखो, कि मगरबी महाराष्ट्र में देखो, मालेगांव के टीचर मिलते थे। जहाँ पे कोई सर्विस में थे, तुमको स्कूल हो, कॉलेज हो, मालेगांव के टीचर वहाँ पे दर्स के लिए जाते थे। ये हमारे शहर की पहचान है। मगर ये 25 सालों के अंदर ये शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, कोई इसके अंदर दूध का धुला नहीं है। शहर को बर्बाद करने के लिए दोनों इसमें इन्वॉल्व है। आज वो शहर को नशे का आदी बना दी। शहर की पहचान कुत्ता गोली, गांजा, चरस, क्या है तो जुए के क्लब, क्या है तो आंकड़ा की इब्रा, यही गुरुवार वार्ड है जो इसके एक शान रहा करते थे निहाल साहब के टाइम। यहाँ के लीडरों को आप देखो, गुरशेर पहलवान, आज भी उनका नाम लिया जाता है। हमारे यूसुफ बुरे खान साहब के एक बड़े लीडर थे, वो भी उनकी पार्टी तो सम्मी पहलवान, उनका भी नाम था। आज ये गुमनामी में इसलिए हो गए कि यहाँ का माहौल ये शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने। जब तक रफीक भूला यहाँ है, उसका घर है, ऑफिस है, जब तक न्याज साहब के साथ था उसको इज्जत से देखा जाता था, यही ऑफिस के अंदर बैठता था। मैं इससे पहले भी बोला, और उसके पास लोग आके इंसाफ की बात करते थे। आज यहाँ है, शायद अभी भी वो फरार है। पुलिस वो दिखा तो पुलिस उसको लेके जाके मारती है। आज पूरे एरिया के अंदर जो शेख रशीद खानवादा के यहाँ पे नुमाइंदगी करते, जो उनकी यहाँ चमचागिरी करते, जो उनके यहाँ के पंटर है, ये उनकी यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर 2 नंबर का धंधा कर दिए। आज देख लो, गली गली में आंकड़े टिपे जाता है ये गुरुवार वार्ड में। गली गली में यहाँ पे तुमको नशे वाले नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, और तुमको अब बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कभी आप लोगों ने इनको अपना नुमाइंदा माना तो ये हमारी गलती है, हमारा शहर और खंडर होगा। आप देख लो, ये स्कूल के अंदर नसीम मीना नगरी स्कूल है, यहाँ पे किसका कब्जा है? ये शेख रशीद खानवादा ने, ये रफीक भूलिया खानदान को वो दे के रखा। वहाँ के स्कूल के बच्चों को खेलने जगह नहीं, वहाँ के जो टीचर है उनको आने जाने में डर लगते कि वहाँ पे सब जुवारी मवारी बैठे रहते, वहाँ गुंडे बैठे रहते, उनकी नजर अच्छी नहीं। ये वहाँ के जो मोहल्ले में वो बोलती है ऐसी बात, और यहाँ के बुजुर्ग नौजवान उनको बर्दाश्त करते, उनको पकड़ के मारना चाहिए। सीधी साधी बात है, बदलाव नौजवानों से आने वाला है। तुम में इतनी हिम्मत होना चाहिए कि तुम्हारे महल्ले में कोई गलत काम हुआ, हमारा नुमाइंदा नाकारा निकम्मा है, खाली मैं लेटर दिया, खाली मैं यही दिया, वो बुरी है इसलिए हमें अच्छा। और दोनों अभी मजहब का सहारा ले, तामीर तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, मजहब की बात कर रहे। इंग्लिश मुफक्किर है उसका कॉलेज, जॉन विलियम का, कामचोर और अहदी लोग मुश्किल वक्त में मजहब का सहारा लेते, और ये वो ले रहे। आज ये दोनों की वजह से मस्जिदों की बेहरमती हो रही है। तुम देख लो,
इमाम को मिंबर से उतार कर गाली दिया जा रहा है। ये दोनों की वजह से मैं बोलूंगा, इनको मार के निकालो सारा ऐसे लोगों को। आज देख रहे, आज जुमे के दिन कई मस्जिदों में इमाम को बोला गया कि तुम ये बयान देना। इन इमाम को भी खरीद रहे, वर्करों को भी खरीद रहे। ये ऐसे हमारा शहर ऐसा बिकाऊ हो गया। कोई इमाम ने हक की बात किया, मिंबर से कोई भी नहीं, इमाम वही बोलेगा जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। मिंबर से कोई भी इमाम हो, मैं तो ये मानूंगा कि वही बात बोलेगा कि जो इस्लाम की रोशनी में सही हो। सही आदमी को और दो बोले तो किसी को बुरा लग गया। तुम सही आदमी को नहीं, क्या इमाम साहब बोलेगा जुआरी को वोट दो, जो शहर में खोटा धंधा कर रहा है उसको वोट दो, जो मजहब के लिबादा हो रहा है उसको वोट दो। ये शहर हमारा कहां से कहां जा रहा है, इनकी वजह से। हमको बदलना है इसको, और तुम हम ही बदलेंगे, कोई बाहर का आके बदलेगा नहीं। यहाँ पर बदलना तुमको और हमको ही है। हम कभी आते बिरादरी के ऊपर, कभी आते बिरादरी के बाद। दोनों ने बिरादरी के लिए क्या किया मुझे बताओ। आज कारपोरेशन के अंदर पूरा भगवाकरण हो गया। दादा भूसे ने पूरे उसके लोगों को भर दिया। इन्होंने कितने बिरादरी के लोगों को लगाए। वहां पे मुस्लिम वही लगे जो हमारे पास आए, और पूछ लेना उनके पास कोई भी ऐसा आदमी जो मेरे पास नौकरी के लिए आया हो या समाजवादी पार्टी के ऊपर आया, हमने कोशिश करके उसको लगाए। उसके एबिलिटी सिपाही के होंगे, हमने सिपाही बोल के लगाए। तो कलर था, उसको कलर बोल के लगाए। इन्होंने कितने लोगों को लगाई ये मैं बोलूंगा। वो स्टेज से बताना, मुफ्ती इस्माइल ने भी और आसिफ शेख ने भी, कि कारपोरेशन ने वो कितने लोगों को लगाया और दादा भूसे ने कितने लोगों को लगाया। इख्तियार तो इन्हीं के पास था। दादा भूसे के खाली चमचे गिरी करते। एक बोलता कि उसको दादा भूसे का फंड आ रहा है, एक बोलता है उसको अजीत दादा का फंड आ रहा है। तो ये दोनों बीजेपी के लीडर है। और हरा झंडा हमारा, हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हरा झंडा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। और वो तो जाहिल है, उसका मास्टर स्ट्रोक देते कि इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं, इस्लाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। वो एक अकबरुद्दीन अवैसी आया, मैं आप मेरे होश आवाज में हुज़ूर सल्लम को देखा और हुज़ूर सल्लम से पूछ रहा आप कौन हो। हुज़ूर सल्लम की पैदाइश से पहले, उनकी पैदाइश से पहले इसराफ दिखने लगे थे दुनिया में अल्लाह की रहमत की। हमारा ये ईमान है। इसके ऊपर कोई फतवा मुफ्ती बेशरम कैसी है सुना ये बात। हुज़ूर सल्लम को सिर्फ साहबाए ने होश आवाज में देखा। मुफ्ती साहब ने इस पे फतवा क्यों नहीं दिया। और मैं तो हमारे शहरियान से अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी का बायकाट करे। उलमाओं ने ऐसा फतवा निकालना चाहिए जो हुज़ूर सल्लम की बेहुरमती करे। ऐसे लोगों का बायकाट करना चाहिए। और गुरुवार वार्ड की मैं फिर चाहूंगा, ये हमारा पुराना महिला है। शहर जब बसा, जब से गुरुवार वार्ड है, और इसी की वजह से आज पूरा शहर यहाँ से लेके आगरा रोड तक बसा है। जो शान शौकत पहले यहाँ के लीडरों की थी, यहाँ के लीडरों ने कभी बाहर वाले को आने नहीं दिया था। निहाल साहब के खानवादे का कभी यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया। निहाल साहब के खानवादे का आदमी कभी, निहाल साहब ने कभी किसी को बाहर से लाके यहाँ नहीं लड़ा। गुरशेद पहलवान भी यहीं गए थे, इस्माइल नांदेड़ी भी यहीं से, अली अकबर भी यहीं गए थे। वो जिनको संगे पहलवान को उन्होंने बनाया। आज यहाँ जो भी निहाल साहब ने बनाया, ये बाहर के लोग आके यहाँ पे तो तुम पे हुकूमत कर रहे। बाहर के लोग आके यहाँ पे बुराई फैला रहे। कभी वो आके कोई स्कूल खोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। कभी वो कोई हॉस्पिटल खोलते थे, मुझे वो भी अच्छा लगता था। यहाँ आके क्या किया उन्होंने। तुम्हारे नौजवान जो मेहनत कष्ट मेहनत मजदूरी करते थे, यहाँ तो काफी पहलवान मशहूर थे। अभी भी कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा पहलवान आजाद नगर के मेरे पास। मगर बाकी का क्या, बाकी का उन्होंने जुगाड़ बना दिया, उनके आंकड़ा टिपने वाले बना दिया। किसी की क्लब चलते, वो तुम्हारा सब्जी मार्केट था। सब्जी मार्केट तो इसलिए नहीं बताया कि जुए की गांजे की सबसे अच्छी जगह वो है। आज उसका अड्डा बना दिया। और लोग खामोश क्यों हैं? ऐसे लोगों को क्यों लीडर मानते हैं? अब कभी तुम बुराई देखे बिल्कुल पकड़ के मारो उनको। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हम उसके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आप लोग निशानदगी करो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब बदलाव बोलना चलेगा नहीं, अब बदलाव करके दिखाना है। बदलाव करके दिखाना है। ना ही हमको मजहब की बात में आना है, ना ही बिरादरी की बात में आना है।
मैं तामीर तरक्की की बात करूं, दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। भाई उसने 15 साल में क्या किया, वो बोलता है इन्होंने 10 साल में क्या किया। जवाब कोई नहीं दे रहा, जवाब कोई नहीं देता कि हमने क्या किया। वो इसकी वोट काट रहे, वो इसकी वोट काट रहे। अरे कोई किसकी वोट काट रहा है वो जाने दो, तुमने क्या किया तुम ये बताओ। ये दोनों बेशरम को मुंह भी नहीं है कि आवाम के सामने जाके वोट मांगे। ये इनकी हद धर्मी है, बेशर्मी है। 20 तारीख को ताकत के साथ वोट डाल के इनका जवाब दो और शहर में बदलाव लेके आओ। अगर कभी तुम बदलाव नहीं आएंगे तो तुम्हारी हमारी गुजर गई ये बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। ये और खंडर शहर बनेगा, ये धूल मट्टी होंगे। जो मदरसे आज इमाम को उतारा जा रहा है मिंबर से, कल टीचरों को बंद करके जाएगा। आज वो स्कूल में टीचर डर के पढ़ा रहे, कल उनको स्कूल बंद करके वहां भी क्लब खोलेंगे, चरस गांजा बेचेंगे। तो ये सब ना हो। ये खाली कोई लीडर की या समाजवादी की जिम्मेदारी नहीं, ये खाली शान हिंद की जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इतने बड़ी बड़ी बात कर रहे लीडर, जब मुश्किल में शहर आया, वो 12 नवंबर का मामला हो गया, गढ़ यात्रा की बात हो, कभी ये लोग सामने नहीं आए, कभी सामने नहीं आते। बुज़दिल लोग हैं, हिंदुत्व से भी डरते और पुलिस से भी डरते। इनको आप लोग पहचानो, ये दोनों बुज़दिल है। और जो बुज़दिल रहता वो ना ही आलिम है, ना ही लीडर है, ना ही टीचर है। जिसमें हिम्मत है वही आदमी काम करने वाला रहता, उसी को कौम का दर्द रहता। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 20 तारीख को शान हिंद, जिसकी निशानी साइकिल है, समाजवादी पार्टी इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार है, बड़ी तादाद में आप उसको वोट डालें। शुक्रिया।